सत्साई भाई और बहनों, सात संगति से जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए छोटी सी सूचना है। ये राजेश दास नाम है इनका, भरतपुर से है। ये सात संगति में आपने इनको देखा होगा, जानते होंगे आप इनको। और आप सभी भाई बहनों को सूचना ये देनी है कि अब ये सात संगति से आउट हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां सात संगति में की हैं, जो गलतियां परमात्मा के मार्ग में माफी के योग्य नहीं है। सबसे पहले तो इन्होंने एक यूपी की कोई बहन थी, उसके साथ में कोई जो है गलत हरकत की आपस में। उसके बाद इन्होंने माफी वगैरह मांगी, दास को नहीं पता चला इस बात का। अब दोबारा से इन्होंने एक बहन के साथ में इसी प्रकार की चैटिंग वगैरह की है। इनकी चैटिंग सारी मेरे पास मोबाइल में है, ये इन्हीं का मोबाइल है। वो बहन भी सात संगति से जुड़ी हुई है, उसका सुजाता नाम है, जिसके ऊपर दास 2-3 दिन पहले लाइव आया था। वो कह रही थी कि मेरी माताजी चाहती है कि मैं उसको यहीं रखूंगी, अपना घर जमाई बना के। एक मैं जो है मतलब प्लॉट दे दूंगी उसको। उस लड़की ने मेरे को फोन किया कि भजी ऐसी ऐसी बात है, तो दास ने लाइव में आके उसको मना कर दिया था। अब ये उनके साथ में बहुत ही थोड़ी अश्लील सी चैटिंग कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले तो रक्षाबंधन पे आपस में भाई बहन बन के और ये उनके साथ में वीडियो बना रहे थे। अब ये चैटिंग कर रहे हैं आपस में इस प्रकार की कि मुझे तो वो चीज चाहिए, साथ संगति से जुड़ के भी इसको सेक्स चाहिए। तो भाई और बहनों, ये क्या करता है, ये ग्रुपों से नंबर निकालता है बहनों के और उनसे बातचीत ये शुरू कर देता है, और आपस में भी इनकी जो है वो सेटिंग बाजी हो जाती है। तो अब इनकी जो हरकतें हैं वो सबके सामने आ गई हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जयपुर की सात संगति में है, 100-150 भगत हैं। अभी दास को रात को इनकी हरकतों के बारे में पता चला है। तो सात संगति में देखो, किसी के साथ में कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं है। यहाँ पे कोई गंदगी इकट्ठा करने के लिए परमात्मा ने ये मार्ग नहीं चलवाया है। यहाँ पे कोई किसी के साथ में जो है मतलब पक्षपात नहीं होगा। मैं गलत हूं तो मुझे भी सारे सात संगत वाले मिलकर धक्के मार के निकाल दो, यही परमात्मा का मार्ग कहता है। यहाँ गंदगी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगी। मैनेजमेंट की तरह आज नो एंट्री कर दी, 2 दिन बाद में उसकी एंट्री कर दी, ये नहीं चलता है यहाँ पर, वरना हम परमात्मा के फिर जो है दोषी होंगे। तो भाई और बहनों, विशेषकर जो माता बहनें हैं वो थोड़ा सावधान रहें। इनकी शक्ल एक बार और देख लो आप अच्छे से। ये ग्रुपों से नंबर निकाल के और उनसे बातचीत करता है, बाद में फिर अपनी ब्याह शादी की बातें करता है, अपनी सेक्स की बातें करता है। तो ये सात संगति के योग्य नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को तो भगवान भी क्षमा नहीं करता। और सात संगति से जुड़ने के बाद यदि कोई आत्मा इस प्रकार की गलती करती है, जैसे वो बीकानेर का वो किशन दास था, उसको परमात्मा ने सात संगति से आउट जो करवा दिया है। अब इन्होंने वो गलती करी है और इसके सारे जो सबूत हैं वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसकी खुद की जो है चैटिंग में वो सुजाता नाम की लड़की है उसके साथ में, तो ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। अब इनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, नाश्ता पानी करो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अपना सामान लेके आप यहाँ से प्रस्थान करो। दोबारा सात संगतियों में आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ कोई यारी दोस्ती रिश्तेदारी नहीं चलेगी, नहीं तो फिर हम परमात्मा के जो है दोषी बनेंगे। तो भाई और बहनों, आप इनसे सावधान रहें। इनका कभी फोन आ जाए या व्हाट्सएप पे कोई चैटिंग आ जाए तो खाली सात संगति का लोगो देख के ही विश्वास मत कर लेना। इन चीजों का ध्यान रखना। हम केवल आपको सूचना दे सकते हैं, समय रहते आपको आगाह कर सकते हैं। बाकी आगे से आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, हर किसी पे अंधा होके विश्वास नहीं करना है। दास बार बार लाइव आके आप लोगों को यही तो समझाता है कि ये परीक्षा का समय चल रहा है। और जो गंदगी काल ने पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा में फैला रखी थी, उसके बाद में सतलोक आश्रमों में फैला दी, अब वो ही गंदगी वर्तमान में वो सात संगति में फैलाने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ परमात्मा उनके दाढ़ नहीं गलने देगा। यहाँ तो सीधा सीधा जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भाईचारा निभाने के लिए हम यहाँ किसी को नहीं बुलाते हैं। मैं पवन दास भी अगर गलती करता हूं तो आप लोगों को अधिकार है उसी समय मेरे मुंह पे मुझे बोलकर टोकने का। यहाँ कोई यारी दोस्ती रिश्तेदार नहीं है। जरा भी लोक लाज करी उसी समय परमात्मा की नजरों से गिर जाएंगे। बाकी फिर चाहे हम कितने बड़े भगत बने फिरे, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप ऐसे जो भगत के पेश में जो भेड़िए हैं, परमात्मा कहते हैं जेता मीठा बोली तेता संत ना होई। हमें इनसे कोई राग द्वेष नहीं है, ना ये हमारी कोई जमीन हड़पने वाला, ना हमारी जमीन है। लेकिन जो सत्य है वो देखो भाई और बहनों बताया जाएगा, परमात्मा का मार्ग है। इसी गलती के कारण तो हम सतलोक से नीचे गिरे, और वही गलती हमने सात संगति में जुड़ के शुरू कर दी। तो हमारे से बड़ा निकम्मा और कौन होगा बताओ।
तो ये सात संगति परमात्मा का ये पवित्र मार्ग है, इसमें हरगिज बिल्कुल स्वीकार्य नहीं होगी। अभी जब सात संगति शुरू हुई आज शाम को, यहाँ पर माता बहनें भंडारे में सेवा कर रही थी, 2 बहनें आ गई, उनके भगत ऑलरेडी सात संगति में जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे भगत हैं, अब भी वो यहीं बैठे हैं। उनकी जो भगतमतियां थी, दोनों के दोनों हाथों में जो है वो चूड़ियां पहन के आ गई। हमने तुरंत उसी समय उनसे हाथ जोड़ के उनको मना कर दिया कि भंडारे में सेवा नहीं कर सकती बिल्कुल भी आप। ये सात संगति के नियम और मर्यादाओं के खिलाफ है। सोना चांदी गहने गाठी चूड़ी चाड़ी ये नहीं चलती यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आश्रमों में तो हमें कोई मना नहीं करता था, गुरुजी ने तो हमें कभी मना नहीं किया। भाई गुरुजी ने मना किया नहीं किया, आश्रमों में कोई मना करता नहीं करता, ये आश्रम नहीं है, ये परमात्मा का 13वां पंथ है। ये यहाँ पर बकवाद नहीं चलेगी। तुरंत उठ के वो सात संगति से बाहर चली गई। तो भैया बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। इतना सा भी कोई अगर कान में नाक में हाथों में चूड़ी वगैरह अगर सात संगति में पहन के आ गए, हाथ जोड़ के उसी समय जो भी माता बहनें देखें तुरंत हाथ जोड़ के बाहर कर दो कि बहन जी या तो इनको उतार के अपने बैग में डाल लो और आगे से पहनना नहीं है, और नहीं उतारती हो तो बहन जी इसी समय वापस चले जाओ, कोई रिश्तेदारी नहीं है यहाँ पर। तो ये बकवाद सात संगति में बिल्कुल नहीं चलेगी, चाहे कोई भी हो, XYZ, यहाँ कोई अपना पराया नहीं है। हम सब परमात्मा के भगत हैं। जो परमात्मा के नियम मर्यादा में रहेगा वो सात संगतियों में रहने का अधिकारी है। अन्यथा भाई यहाँ पे किसी के साथ में कोई भाईचारा नहीं है। ये संदेश आप भाई बहनों को देना है। आप भी अगर सात संगतियां होती हैं आपके आसपास में, आप भी इन बातों का ध्यान रखें। कोई भगत अगर माता बहनों की तरफ जाके बैठता है, माता बहनों से अगर बार बार अगर बातें करता है, मोबाइल में कोई एकांत में कहीं जाके बातें कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर विशेष नजर रखो और उसको तुरंत सात संगति से आउट कर दो कि ये बकवाद यहाँ नहीं चलेगी। बकवाद करनी है तो सतलोक आश्रमों में जाओ, सात संगतियों में नहीं चलेगी। तो सात संगतियों में परमात्मा के दया से अब हम इनकी नो एंट्री कर रहे हैं भाई, और यहाँ पर दोबारा एंट्री नहीं होती है। यहाँ पर दोबारा एंट्री नहीं है एक बार नो एंट्री होने के बाद में। तो ये परमानेंट सात संगतियों से आउट है। अब आप लोगों ने क्या करना है वो अब आप लोग देखें। हमने सूचना देनी थी, आपको दे दी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।